सीकर एसीबी की टीम ने उदयपुर वाटी में बड़ी ट्रैप की कार्रवाई की है। एसीबी ने उदयपुर वाटी प्रधान माया गुर्जर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। साथ ही प्रधान माया गुर्जर के देवर भोलाराम बीडीओ बाबूलाल को भी एसीबी ने ट्रैप किया है। एसीबी के डीएसपी राजेश जांगिड़ ने बताया कि पीड़ित से बिल पास करने की एवज में रिश्वत ली गई है। वहीं एसीबी की टीम पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों के ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है। उदयपुर वाटी के प्रधान माया गुर्जर के खिलाफ एसीबी की टीम द्वारा की गई कार्रवाई का भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। इस दौरान उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी उदयपुर वाटी थाने पर पहुंचे और अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसी बड़ी साजिश के तहत माया गुर्जर को फंसाया जा रहा है। इसमें ये जो वीडियो वगैरह, ये वीडियो को सर हमने राउंड अप कर लिया है, अरेस्ट कर लिया सर। जेटीए के पीछे टीम लग रही है। जेटीए अपना मोबाइल स्विच ऑफ वगैरह कर लिया है, लेकिन जो ही आएगा कहाँ जाएगा कहीं जाएगा, उसकी एक टीम लगी हुई है। मैं बताऊं डिप्टी साहब, बाकी सारी चीजें ठीक है, ये तो महिला तो बिल्कुल सीधी है, कुछ भी नहीं जानती। तो किसने करवा दिया, क्या करवा दिया, मुझे तो लेकिन ये तो कुछ भी नहीं जानती। परिवार की सर आप जो कह रहे हैं सही फरमा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं तो कोई ये न तो पार्टी पॉलिटिक्स डालती है, महिला सीट थी, ये बन गई, और ये तो हद से ज्यादा सिद्ध महिला है। नहीं, बहुत सारी क्या है पूरा मामला? देखो, पिछले वर्ष अप्रैल 2022 से यहाँ पे प्राइवेट ठेकेदार हैं, उनके सीसी रोड और इनके काम थे, जिसपे सिक्योरिटी का काम है और ठेकेदारी का काम है। उसके एवज में प्रधान द्वारा अपने देवर के थ्रू पहले 60,000 रुपये की डिमांड करी, फिर 50,000 रुपये में आज ट्रिप हो गए। इसी काम के बदले जेटीए श्री नरेंद्र और बीडीओ श्री बाबूलाल, जो बाबूलाल को हमने राउंड अप कर लिया है और जेटीए अभी फरार चल रहा है, उसके पीछे टीमें चल रही हैं और मे भी शाम तक अरेस्ट कर लिया जाएगा। उन्होंने फ़ोन पे से 33,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लिए और टोटल बिल का 3% जेटीए द्वारा और बीडीओ द्वारा 2%, जिसमें 75,000 रुपये जेटीए ले चुका है। और आगे की कार्रवाई आज ये 50,000 रुपये में रंगे हाथों इसको अरेस्ट किया है और आगे की कार्रवाई ये विधि सम्मत की जा रही है। और परिवादी का नाम? सर टोटल भंवरपाल। सर टोटल कितना लेन देन था इनका? नहीं, आज 50,000 रुपये में इसको रंगे हाथों अरेस्ट किया है। प्रधान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। प्रधान के पति को, प्रधान के देवर के, सॉरी, प्रधान का पति भी इसमें मुलजिम है, लेकिन चूंकि वो आज यहाँ नहीं है, हैदराबाद है, लेकिन वो भी इसमें मुलजिम है। आज की कौन कौन गिरफ्तार हुआ सर? आज प्रधान, प्रधान का देवर और बीडीओ श्री बाबूलाल, जिनको अभी राउंड अप किया है। आगे की कार्रवाई जो शिकायत थी हो रही है। किसकी शिकायत थी? और विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। शिकायत किसकी थी? शिकायत सिविल के वर्ग के काम था। नहीं, शिकायत करता कौन था सर? श्री भंवरलाल है। कहाँ का है वो? निवासी यहीं के आसपास के हैं। सर कितना का लेन देन था इनका? बताया ना सर अभी कि आज 50,000 रुपये में ट्रेप हुआ है। पूर्व में कुछ पैसे जेटीए द्वारा ले लिए गए हैं, 75,000 रुपये। क्या प्रधान द्वारा भी लिए गए थे क्या पहले? नहीं, प्रधान की सहमति से, प्रधान के द्वारा ही वो सारा लिया है। आपने सबने देखा है जिस तरह से कोई आगे कह जाता है, किस प्रकार की कोई अगर ऐसा हुआ होता तो जो लोग शिकायत करने वाले हैं या जिन लोगों ने ये सारा रोल अदा किया है, उनको तो मंत्री क्षेत्रीय विधायक साथ गाड़ी में बैठा के लाया। हाँ बिल्कुल, सराय से का है कोई पुष्पेंद्र सिंह जो बिल्कुल राजेंद्र गुड़ा का राइट हैंड है, उसने सारी कार्रवाई करवाई है। और ये सारी मिली भक्ति का खेल है। कहीं भी प्रधान के पास एक नया पैसा मिला नहीं, कोई बातचीत उसकी है नहीं, फिर प्रधान को यहाँ लाने का क्या मतलब है? किसी ने लिया है तो कोई गुनहगार है तो वो जाने, प्रधान का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। एक महिला के साथ इस प्रकार से हठधर्मिता करना, जाति करना और इस प्रकार उसकी बेइज्जती करना, ये कतई कोई आम आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इस लोग के खिलाफ बिल्कुल आंदोलन करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। उनके साथ इन्होंने इस प्रकार से हठधर्मिता करके अपना राजनीतिक चक्कर चलाया, तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम करेंगे और इसके खिलाफ धरने पर बैठेंगे। जहाँ तक इसने क्या किया है, ये सरकारी तंत्र है जिसका पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक और मंत्री अब भी अपनी मंशा के अनुसार लोगों से बातचीत करके गए हैं। इसमें मैं आपको फिर कहता हूँ, कहीं भी प्रधान का कोई लेना देना निकलेगा नहीं। प्रधान निर्दोष है। ये सारा का सारा राजनीतिक स्टंट है। प्रधान के समाज के लोगों ने
क्षेत्रीय विधायक का साथ छोड़ने की मंशा बनाई, इस बात का दंड उनको मिल रहा है। बाकी कहीं भी कोई लेना देना, मैंने तो आज तक 2 साल में पंचायत समिति में प्रधान के साथ इस प्रकार का कोई काम करते देखा न सुना है। और बाकी सारा मामला आपके सामने आएगा। जितना मुझे ज्ञात है ये सारा राजनीतिक व्यवस्था का खेल है। हाँ, उस वक्त लोग कम गए वहाँ उनकी मीटिंग में, इसलिए इस बात का बदला लिया गया है। जानता हूँ कि ये महिला बिल्कुल ही सीधी महिला है, 1 से 2 भी नहीं जानती और पढ़ी लिखी भी नहीं है ज़्यादा। मेरी समझ से कैसे इसको मोहरा बनाया गया है, कैसे बनाया, एसीटी की टीम है, बार बात हुई है डिप्टी साहब से। और मेरी समझ से बाकी तो जो कुछ अपनी टीम अपना काम करे, अपने हिसाब से जो भी करे, लेकिन ये जो लेडी है ये तो बिल्कुल ही सीधी सादी सी है, तो कुछ भी नहीं जानती किस तरीके से क्या हुआ है। अब वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपकी भी बातचीत, अब वो तो आपके सामने मीडिया के लोग सारे सामने, उनके सामने बात हो रहे तो करेंगे हमारे आधार पर जो स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन ये महिला है ना, मेरी नज़र में तो चाहे इससे पहले सविता खरवास प्रधान थी, वो भी, और उससे पहले विमला गुर्जर थी, उससे पहले जोर कंवर थी, 3-4 महिला हमारे प्रधान रही। इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। महिला सीट पे इनके घर वालों ने इनको बना दिया, राजनीति भी नहीं जानती और भी कुछ नहीं जानती, ये तो कुछ भी नहीं जानती। नंबर 2 से हूँ मैं और प्रधान, हम दोनों हमारे कक्ष में बैठे थे जब हमारे पास साथ में कोई भी नहीं था। उस समय बाहर से कुछ आवाज़ आई 2-3 आदमियों की कि प्रधान जी आप बाहर आइए, आपसे कोई बात करनी है। हमने दोबारा उनको कहा कि क्या बात करनी है बताइए, आप यहीं आ जाइए हमारे पास में। नहीं, बोले आप आओ बाहर, तो आओ बाहर आओ। एक लेडीज साथ थी और 2-3 उनके और साथ थे। उसके बाद में थोड़ा हम बाहर आए कक्ष से, फिर बोला आप और थोड़े आगे आओ, और थोड़े आगे आओ। फिर वहाँ आकर के इकट्ठे हो गए और फिर उनका मोबाइल छीनने लगे। हमने छीना जब्ती की तो मोबाइल हमने वापस छीना, प्रधान जी का मोबाइल छीन लिया था। और उन्होंने बोला मैं रामनिवास जांगीड़ ACB DSP हूँ और आपको वहाँ थाने चलना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे से छीना जब्ती करके और प्रधान जी को गाड़ी में बैठा करके ले आए। प्रधान जी के पास कुछ भी नहीं था, नथिंग। और ये इस तरह का षड्यंत्र रच करके और इनके साथ में आए हैं। हम इसके विटनेस हैं, आई विटनेस होते हैं। मंत्री गुड्डा चोर है, गुड्डा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जैसे बातों से ऐसा लग रहा है, बिल्कुल सीधी। सर जो कि ग्राउंड पे हमारे पास रिकॉर्डिंग पहले है, इसलिए सारा ये सारा अब किसने करवा दिया इससे ये मुझे तो तो एक पता नहीं। पवनलाल कोई परिवादी है जिसका सिक्योरिटी का, रोड का, कंस्ट्रक्शन का और इनका काम है। पवनलाल। हाँ। और उसका एक 15 लाख रुपए का बिल था, एक 2 लाख रुपए का बिल था। तो आपके 4-6 महीने की आपके पास रिकॉर्डिंग है, हाँ सर। तो उसमें तो और चीजें भी होंगी। एक्चुअली सर जो एविडेंस इनके अगेंस्ट है वो ही इसी के अकॉर्डिंग आज इसको अरेस्ट किया। सर मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये महिला तो कुछ भी नहीं जानती। आप सर सही फरमा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो एविडेंस है, बिल्कुल ही सीधी सादी महिला 1 से 2 ही नहीं जानती है। तो ग्राउंड के ऊपर जो एविडेंस है उसी के आधार पे इनको राउंड अप किया। आपने डॉक्यूमेंट में अरेस्ट कर लिया इनको, अभी तो गलती कर दिया। अब सर एविडेंस के आधार पे होता है सर सारा काम, इसीलिए तो आपको पता ही है। ये तो मैं बताऊं किसी के हमारे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही इस महिला के बारे में। अब जैसे सरपंच कोई बन जाए, उसका कोई साइन करवा ले, पट्टा जारी हो जाए। किसी के बारे में सर अंदर से अपने पता नहीं पाएंगे, नहीं बता पाते कई बार कि अंदर से क्या है बाहर से क्या है। लेकिन क्योंकि मैं तो एविडेंस की बात आप कहें तो मैं दिखा सकता हूँ, सुना सकता हूँ सर। आपके पास है ना, हमारे पास सब कुछ आज से नहीं सर, मैं कह रहा हूँ 22/4/2022 का फर्स्ट वेरिफिकेशन, जब तो मैं यहाँ था ही नहीं, मैं मुख्यालय पे था। मैं अभी अक्टूबर 27 को यहाँ ज्वाइन किया। उससे पहले जाकिर जी थे डिप्टी एसपी। बाबूलाल तो यहाँ से ट्रांसफर हो गया, चला गया। लेकिन चूंकि उसका सत्यापन था इसलिए हमने चूरू से उसको राउंड अप करवा दिया। अभी लेके आ रहे हैं, हमारी चूरू की जो टीम है वो लेके आ रही है। और जो जेटी है वो उसके लिए टीम गई है भुआना चुरीना एक गाँव है,
और उसका नाम है नरेंद्र झा। लेकिन क्योंकि उसने स्विच ऑफ कर लिया, उसके घर पे दूसरा नंबर था, उसकी भी लोकेशन ले रहे हैं, 3 लगी हुई है। जयपुर से डिप्टी एसपी है नीरज गुरनानी जी, वो लगे हैं। लेकिन साहब मेरी समझ से तो ये इस महिला के साथ सर तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एविडेंस के आधार पे ही हम ये सारी कार्रवाई करते हैं। एसीबी बिना एविडेंस के आगे बढ़ती नहीं है। आप कहें तो मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखा सकते हैं। देखने भी क्या बात है।